घाना में उड़ान के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घाना के रक्षा और पर्यावरण मंत्री सहित 8 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर यहां पर घाना के रक्षा और पर्यावरण मंत्री इस प्लेन हादसे का शिकार हो गए। साथ ही 8 लोगों की मौत की भी खबर है। घाना के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी मौत की खबर आ रही है। राजधानी आंकरा से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको घाना से दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, घाना में उड़ान के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आ रही है। घाना के रक्षा और पर्यावरण मंत्री सहित 8 लोगों की मौत की खबर है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में बताया जा रहा है कि घाना के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौत की खबर है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में राजधानी आंकरा से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और इसके बाद ये देखिए तस्वीरों में आप देखकर साफ समझ सकते हैं कि ये जो क्रैश है कितना भयानक रहा होगा, क्योंकि क्रैश के बाद बताया जा रहा है कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव के लिए फौरन वहां कर्मी पहुंचे लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ भी नहीं बचा। और बात विवादों की कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की करेंगे, जो एक तरफ तो प्रदेश के नाम पर शर्मनाक और घटिया बयान दिए जा रहे हैं जिनसे कई महिलाएं नाराज हैं। कल देर रात जब अनिरुद्धाचार्य दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो हमारी संवाददाता यानी कि एबीपी न्यूज की रिपोर्टर ने उनसे उनके बयानों पर सवाल पूछा तो अनिरुद्धाचार्य चुपचाप निकल गए। बड़ी खबर यहां आपको बता दें, लेकिन उनके भक्त एबीपी न्यूज की पत्रकार अजातिका सिंह के साथ बदसलूकी करते नजर आए। भक्तों के नाम पर खड़े गुंडों ने कभी बाल खींचे, कभी धक्का भी मारा। हद तो तब हो गई जब एक बेकाबू भक्त ने जूता खोलकर मारने की कोशिश की है। उनके गुर्गे ने हमारी संवाददाता अजातिका सिंह को धमकी भी दी। जिस अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछे गए तो वो महिला पत्रकार को अपने भक्तों के बीच पीटने के लिए छोड़कर बस मुस्कुराकर चलते बने। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। लिविंग से कोई दिक्कत नहीं, अगर आदमी उसके ले लगाओ। क्या हो गया अनिरुद्ध? अरे उनसे बात करो ना। देखिए लगातार आप बदतमीजी, देखिए आपको मारपीट करते हुए इस लेडी ने हाथ उठाया। आपने हाथ कैसे उठाया है? ये वो भक्त हैं जो मारपीट पर आ गए हैं। अनिरुद्धाचार्य के उपदेशों पर जिनसे कई महिलाएं नाराज है। अनिरुद्धाचार्य के पुतले फूके गए। महिला आयोग उन्हें मंद बुद्धि बता रही है। एक महिला नेता तो कालिख पोतने को तैयार है। ऐसे में जब एबीपी न्यूज ने उनके महिला विरोधी उपदेशों पर सवाल पूछा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, सुनिए जरा। देखिए स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी पहुंच गए, सर हमसे बात करेंगे। महाराज जी कैसे छुट्टू? जी बढ़िया महाराज। राधे राधे। आपके भक्त बहुत धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को धक्का भी दिया जा रहा है। महाराज जी पुरुष बहुत धक्का दे रहे हैं। महाराज जी सिर्फ महिलाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि के लिए बोल रहे हैं सब कुछ? महाराज जी आपके भक्तों को एक बार देखिए। महाराज राधे महाराज जी जब आप बोल रहे हैं कि 25 साल की 25 साल की उम्र में कई जगह मुंह मारी जाती है का क्या मतलब सब बता दिया गया कक्षा में बेटा। तो देखा आपने कैसे अनिरुद्धाचार्य के बाउंसर्स हमारी संवाददाता अजातिका सिंह को धक्का मारते खुले में देखे गए। जब अनिरुद्धाचार्य एबीपी न्यूज के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे तब मुंह छुपाकर भाग रहे थे। तब उनके गुर्गों ने अजातिका सिंह को धक्का दिया, बाल खींचे। इस पर अनिरुद्धाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना तो अपने गुर्गों को रोका, ना ही उन्हें दूर रहने की सलाह दी, बस चुपचाप वहां से निकल लिए। इसे से आप उनके महिलाओं के प्रति रवैये का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य के गुर्गों की असल गुंडागर्दी तो अब शुरू हुई है, देखिए जरा। आप बदतमीजी, आपने हाथ कैसे उठाया है? ये वो भक्त हैं जो मारपीट पर आ गए हैं। इस वक्त रात के 12 बजे इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। आपको देखिए ये देखिए चप्पल निकाल ली है,
जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए लगातार आप बदतमीजी, आपने हाथ कैसे उठाया है? ये वो भक्त हैं जो मारपीट पर आ गए हैं। इस वक्त रात के 12 बजे इन्होंने मारा है मुझे, आप मार रहे हैं। आपको देखिए ये देखिए चप्पल निकाल ली है, जूता निकाल लिया है। सर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए लगातार आप बदतमीजी, आपने हाथ कैसे उठाया है? और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है। फौरन वो खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को एक और नई धमकी दी है। ट्रंप ने रूसी तेल आयात को लेकर के 50% टैरिफ लगाने के बाद अब अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की संकेत दिए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, तब उनसे सवाल पूछा गया, तब चीन जैसे दूसरे देश भी तो रूस से तेल आयात करते हैं, तो इसके बावजूद भारत पे ही अतिरिक्त टैरिफ आप क्यों लगा रहे हैं? तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते रहिए, अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ट्रंप ने चीन पर भी नए टैरिफ लगाए जाने के संकेत दिए हैं। तो लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर अपना दबाव बना रहे हैं, इसमें आगे की रणनीति भारत की क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions yeah, you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. Mr. President, On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates Could to their happen. purchases? Could happen. Depends on how we do. Could happen. Brian. और राजस्थान के अजमेर से एक अनोखा चोर सामने आया है। चोर ने पहले 2 घरों का ताला तोड़कर चोरी की और फिर चोरी की रकम बच्चों में बांटने लगा। देखिए, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा गया कि चोर जब रास्ते से लौट रहा था तो बीच में कुछ स्कूली बच्चे मिल गए और वो सभी को 500 रुपए के नोट बांटने लगा। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने नसीराबाद इलाके के 2 घरों का ताला तोड़कर उसे निशाना बनाया था। वहां से कैश के साथ साथ ज्वेलरी भी चोरी की और फिर बाइक से ही भाग निकले। चोर इतने भी अच्छे नहीं थे, इन्होंने सिर्फ कुछ बच्चों को ही पैसे बांटे और बाकी पैसे और गहने लेकर अपने साथ फरार हो गए। जांच में पता चला कि चोरों ने एक घर से 50,000 रुपए नगद और करीब 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराई, जबकि दूसरे घर में कितने की चोरी हुई इसकी पड़ताल चल रही है। और एबीपी रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़े दिनों बाद एक अपराधी को जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद जब उसकी रिहाई हुई तो समर्थकों ने जुलूस निकाला। देखिए, जैसे ही हिस्ट्री शीटर दुर्गेश महंत जेल से बाहर निकला, समर्थकों ने फूल माला से उसका स्वागत किया। इसके बाद सड़क पर जो जुलूस निकला उसमें महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हुई। हिस्ट्री शीटर के साथियों ने सड़क पर बवाल काट दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, हिस्ट्री शीटर दुर्गेश महंत को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और वापस जेल में डाला गया। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश महंत मारपीट के आरोप में पिछले 3 महीने से जेल में बंद था और ये भी तय है कि अगर दोबारा इसे जमानत मिलेगी तो ये जुलूस निकालने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और सड़कें टूट रही हैं और इसकी वजह से हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी घटना चंबा के सलूणी में हुई, जहां लैंडस्लाइड के बाद छोटी हुई सड़क पर यह ट्रक फंस गया। पीछे से फंसे हुए ट्रक निकालने के लिए जेसीबी आती दिख रही है, पर जब तक जेसीबी इस ट्रक को निकालती, ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो गहरी खाई में लुढ़कता चला गया। ट्रक को तो काफी नुकसान हुआ ही, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में इन दिनों आना जाना मुश्किल हो गया है। और अगली रिपोर्ट उत्तरकाशी के धराली से। धराली में तबाही के निशान अभी भी जिंदा हैं। आसपास रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि धराली से लगातार डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए,
ये वीडियो उस वक्त का है जब पहाड़ के रास्ते उतरा पानी धराली में तबाही मचा चुका था। वीडियो में नजर आया कि एक एक मकान पानी के तेज बहाव में बहता जा रहा था। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि गांव के जितने भी मकान थे उनमें से अधिकतर मलबे के नीचे दबे हुए थे। अंदाजा लगाइए कि पानी की रफ्तार और इस तबाही की ताकत कितनी भयानक थी, जिसमें समाकर ये मकान बहता चला जा रहा था। यह मकान धराली गांव का ही बताया जा रहा है, जो सैलाब की चपेट में आकर पहले जड़ से उखड़ा और फिर तैरने लगा। और एबीपी रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में महातबाही की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया। इस महातबाही का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार भागीरथी नदी में बहती हुई नजर आई। महातबाही के आगे वो कार बेबस नजर आ रही थी। डराने वाली बात यहाँ ये रही कि उस कार के अंदर उसे चलाने वाला व्यक्ति भी फंसा हुआ था। देखिए, कार नदी के पानी के साथ बहती जा रही थी। लोगों ने देखा कि हिचकोले खाती कार के अंदर एक व्यक्ति खुद को जिंदा रखने की कोशिश में था। देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है, इसमें आदमी है। ये खौफनाक वीडियो उसी धराली गांव का बताया जा रहा है, जहां कल बादल फटने के बाद तबाही हुई। अब बहती हुई कार उस महातबाही की नई दास्तां दुनिया को बताती दिखी। उत्तराखंड में मौसम की आफत अभी कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और आपको यहां बता दें कि सिर्फ धराली नहीं, हर्षिल या सुखू टॉप नहीं, बल्कि उत्तरकाशी में कई जगहों पर पहाड़ गिरे। यही वजह है कि धराली तक पहुंचने के लिए जिस इकलौते रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो रास्ता भी भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऋषिकेश से धराली के बीच भटवाड़ी में सड़क धंस गई है, जिसके बाद एनडीआरएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और साथ में मीडिया की टीमें भी उन्हीं रास्तों में फंस गई है। देखिए, और रास्ते तो अब बचे भी नहीं। बड़े बड़े पत्थरों ने धराली तक जाने वाले रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों का रूप बदल गया। अब छोटे बड़े पत्थरों के बैरिकेड बनाकर ही लोगों को नदी से दूर रखने की कोशिश है। बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है, जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। पहाड़ से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने आया बुलडोजर भी जवाब दे गया, जिसके बाद पत्थरों को काटने तक की नौबत आ गई। एक क्रेन यहाँ पर आई थी जो पत्थर हटाने के लिए, वो क्रेन यहाँ पर टूट गई क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ते में आए इन पत्थरों की वजह से ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से हो रहा है। और धराली तक पहुंचने के लिए निकली टीमें इसी वजह से अलग अलग जगहों पर फंस गई है। अब एक तरफ सड़क बनाने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और दूसरे विभागों की गाड़ियां आगे बढ़ने के इंतजार में लंबी कतारों में खड़ी। देखिए, कुदरत के प्रकोप ने भी सभी को बीच रास्ते ही अटकाए रखा। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी। रास्ते बंद हुए तो लोगों को पहाड़ों की पगडंडियों के सहारे आगे जाना पड़ा। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़े और उस घटना स्थल तक पहुंचे। धराली के रास्ते में एक जगह पुल भी टूटा। अब वहां जब तक किसी अस्थायी पुल की व्यवस्था नहीं होती, तब तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल गोदाम में भीषण आग की खबर है। कई घंटों तक केमिकल गोदाम में होता रहा धमाका। बताया जा रहा है कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद यहां पर आग लग गई। इलाके में दूर दूर तक काले धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं। केमिकल की दुर्गंध से सांस लेना दुभर हो गया है। गोदाम में फंसे 20 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी आग को बुझाया नहीं जा सका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के संगारेड्डी में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग की खबर है। कई घंटों तक केमिकल गोदाम के अंदर धमाका होता रहा, विस्फोट होता रहा। उसके बाद ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो केमिकल गोदाम है वो धू-धू करके आसमान में उड़ गया। इलाके में दूर तक काले धुएं का गुबार देखा जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि दुर्गंध से सांस लेने में परेशानी हो रही है। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं संगारेड्डी इलाके की तस्वीर है, जहां पर गोदाम फैक्ट्री में आग लगी है और कैसे आग की लपटें ऊंचे ऊंचे उठकर आसमान को छूती नजर आ रही।
और कर्नाटक के बेंगलुरु में कार से सामान चोरी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। देखिए, क्योंकि ये आरोपी ज्यादातर रिहायशी इलाकों में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर जयनगर इलाके से सामने आई, जहां एक कार आकर रुकी। उसमें से टोपी पहना एक आरोपी बाहर आया और आसपास मुआयना करने लगा। जब उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने घर के बाहर खड़ी कार का पहले दरवाजा तोड़ा और फिर बोनेट और डिक्की खोलकर कीमती पार्ट्स लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई। और सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में गलती से 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप 1 करोड़ रुपए सोचकर ही परेशान हो गए होंगे, लेकिन जरा सोचिए उस शख्स का हाल क्या हुआ होगा जिसके अकाउंट में इतने बड़े अमाउंट, अगर इतना बड़ा पैसा आ गया जिसे गिना ही नहीं जा सका। देखिए, जैसे इस शख्स ने बैंक अकाउंट के ऐप पर पासवर्ड डाला तो इसकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि अकाउंट में जितनी रकम थी उसे गिना ही नहीं जा सकता था। 37 डिजिट का ये नंबर देखकर शख्स परेशान हो गया, क्योंकि ये रकम करोड़ों और खरबों से भी कई गुना ज्यादा थी। कहानी बिहार के जमुई की है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये पैसे आए उसका नाम टेनी मांझी है, जो एक मजदूर है और झोपड़ी में रहता है। हालांकि जैसे ही ये बात बैंक तक पहुंची, टेनी मांझी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया ताकि कोई पैसा निकाल ना सके। जांच में पता चला कि टेनी मांझी ने 5 साल पहले मुंबई में ये बैंक अकाउंट खुलवाया था, जहां वो मजदूरी करता था। अब टेनी मांझी के पिता कह रहे हैं कि वो पैसा तो लौटा देंगे, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका घर बनवा दे। और तेलंगाना के करीमनगर में एक पत्नी ने मर्डर की ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए, रमा देवी नाम की इस महिला ने अपने पति को मौत की नींद सुलाने के लिए एक कीटनाशक का इस्तेमाल किया, जिसका आइडिया इसने यूट्यूब से लिया था। पुलिस के मुताबिक संतोष नाम के शख्स को शराब की बुरी लत थी। आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इधर इसी दौरान पीड़ित महिला की मुलाकात राजैया नाम के शख्स से हुई और दोनों में प्रेम संबंध हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर संतोष को हटाने की साजिश रची। पहले संतोष को खूब शराब पिलाई गई और बाद में उसके कान में कीटनाशक डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने कॉल डेटा, फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। और अगली रिपोर्ट राजस्थान के अजमेर से। अजमेर में एक चोर ने पलक झपकते ही रुपयों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। चोर की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, जिसमें हेलमेट पहना आरोपी बड़ी चालाकी से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार होता दिखाई दिया। ये घटना नसीराबाद इलाके की है, जहां घर जाने की तैयारी कर रहे दुकानदार ने 2 लाख रुपयों से भरे बैग को काउंटर के पास रख दिया। काउंटर पर कुछ लोग भी मौजूद थे, तभी आरोपी वहां पहुंचा और लोगों के सामने ही बैग लेकर चलता बना। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और अगली एबीपी रिपोर्ट में रिपोर्ट हरियाणा के सोनीपत की। सोनीपत में पुलिस ने 1 साल पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। देखिए, वारदात का पूरा खुलासा तब हुआ जब मृतक प्रीतम का फोन ऑन हो गया और इसी के बाद कड़ी दर कड़ी सबूत जुड़ते चले गए और पुलिस आखिरकार कातिलों तक पहुंच ही गई। दरअसल पिछले 10 जुलाई को नाले के पास पुलिस को एक शव मिला, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। केस ब्लाइंड मर्डर का था और न ही पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था, लिहाजा पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। लेकिन 1 साल बाद ही मृतक प्रीतम का फोन ऑन हो गया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि फोन रोहित नाम का शख्स चला रहा था। ये वही शख्स था जिसके संबंध मृतक की पत्नी से थे। सोनिया अपने पति से परेशान थी और रोहित के साथ रहना चाहती थी। दोनों ने साजिशन प्रीतम को गांव बुलाया और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। और यूपी के अमेठी में पुलिस ने 6 दिन पहले हुई एक महिला के मर्डर में मामले में पति को गिरफ्तार किया है। वजह सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, दरअसल दोनों में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी घर से निकल गई। इसी दौरान मौका पाकर दादू मंगता नाम का ये शख्स भी अपनी पत्नी का चुपचाप पीछा करने लगा। तभी एक जंगल में एक सुनसान जगह पाकर अपनी पत्नी इलायची देवी की ब्लेड मारकर हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी दादू मंगता को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए,
दरअसल पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति मौलाना ही निकला, जिसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को एसिड पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। ये मौलाना इतना शातिर था कि बीवी का शव यूपी के मिर्जापुर ले जाकर दफना दिया ताकि किसी को कोई शक न हो और डेथ नेचुरल लगे। महिला के परिजनों को जब शक हुआ तो मौलाना के खिलाफ जांच शुरू की गई। पुलिस ने 14 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो सच्चाई सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला के मुंह को एसिड से जलाया गया था और शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान थे। इससे साफ हो गया कि महिला को पीटने के बाद एसिड पिलाकर मारा गया। इधर पुलिस अब अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसने बीमारी का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। और अगली रिपोर्ट इंदौर से। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के कुछ दिनों बाद ही रघुवंशी परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार वजह राजा की पत्नी सोनम नहीं बल्कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी हैं, जिन पर एक महिला ने गंभीर आरोप मढ़े। देखिए, ये महिला गोद में बच्चा लिए राजा रघुवंशी के घर पहुंच गई और घर में जगह देने की मांग करने लगी। महिला ने दावा किया कि इस बच्चे के पिता सचिन रघुवंशी है। मतलब बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं सचिन रघुवंशी के घर आई हूँ कि मुझे रहने के लिए तो मतलब अपने घर में मुझे रख, तो बच्चे को अपना बाप का नाम दे। महिला को देखते ही सचिन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया, जबकि उसकी मां ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया। महिला ने सचिन के साथ मंदिर में शादी करने और शादी की तस्वीरें भी होने का दावा किया। साथ ही बच्चे की डीएनए रिपोर्ट होने की भी बात कही। और अगली रिपोर्ट जयपुर के बगरू से। बगरू थाना इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां पर आरएसी जवान ने लेबर इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर थाने में जाकर खुद सरेंडर भी कर दिया। देखिए, आरएसी जवान अजय कटारिया दिल्ली में तैनात था। बस से वो जयपुर पहुंचा। आरोप है कि उसने लेबर इंस्पेक्टर शंकर लाल की सरकारी राइफल से 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज देखकर जो मालूम चला तो हमने पूरे शहर में और बाहर नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें नाकाबंदी की है। तो नाकाबंदी के दौरान जब उसने देखा कि कहीं जा नहीं पाएगा तो उसने फुलेरा थाने पर जाके वहाँ पर पहुँचा। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या की इस वारदात को रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। 1.5 साल पहले अजय कटारिया की सगाई जयपुर कमिश्नरेट में तैनात एक महिला कांस्टेबल से हुई थी। उसे लेबर इंस्पेक्टर शंकर लाल मुंहबोली बहन मानते थे। 1 साल पहले अजय का शंकर और मंगेतर से कुछ विवाद हो गया। अजय को शक था कि उसके बाद इंस्पेक्टर शंकर लाल ने उनकी सगाई तुड़वा दी। आरोप है कि इसी शक में अजय ने शंकर लाल की हत्या कर दी। और यूपी के आगरा में एक होटल के अंदर आईआईटी इंजीनियर ने, आपको बता दें, फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले मृतक ने एक पेन ड्राइव में सुसाइड नोट भी छोड़ा है। देखिए, जिसमें रोहित ने एक महिला डॉक्टर का जिक्र किया। रोहित ने यह भी लिखा कि मेरी मौत के 13 दिन का ड्रामा नहीं करना। सुसाइड नोट में यह लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं और मरने के बाद उसकी बॉडी एसएन मेडिकल कॉलेज में दान की जाए। सुसाइड नोट में जिस लड़की का जिक्र किया है वो कौन है और उसका रोहित से क्या रिश्ता था, इस मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक रोहित ने गाजियाबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कई महीने से नौकरी नहीं लग पाने की वजह से वो डिप्रेशन में था। और अगली रिपोर्ट उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार में 3 बाइक सवार मंचलों बाल बच गए। युवक बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अचानक पहाड़ दरकेगा और उनकी जान चली जाएगी। ये देखिए, बाइक सवार युवक निकले और अचानक पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा। बाइक सवार तीनों युवक अगले ही पल होने वाले खतरे से अनजान होकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर ही मुसीबत का ये पहाड़ टूटेगा। छोटे बड़े सैकड़ों पत्थर मलबे के साथ गिरे। बाइक सवार भी इसकी चपेट में आकर गिर गए, लेकिन हादसे में तीनों की जान बच गई। बाइक सवार के आने और पहाड़ गिरने के बीच कुछ ही सेकंड का फासला था। अगर 1-2 सेकंड की देरी ना होती तो शायद बाइक सवार इन युवकों को गंभीर चोट आ सकती थी। और चलिए अगली रिपोर्ट आपको उत्तरकाशी के धराली की बता दें। धराली में महातबाही के बाद का मंजर बेहद डरावना है। 30 सेकंड का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया और चारों तरफ मलबा ही मलबा छोड़ गया। मलबा भी ऐसा जिसने 2 से 3 मंजिला इमारत को भी अपने आगोश में ले लिया। और यही वजह है कि जिला मुख्यालय से धराली तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलदल दिख रहा है, कीचड़ है, मलबा है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जनों स्थानों पर टूटने, सड़कों के धंसने, पुलों के बह जाने से रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पा रही है। सभी भटवारी में फंसे हुए हैं। और ये तस्वीर धराली की है जो कि डरा देने वाली है। त्रासदी इस कदर बरपे इस इलाके में कि पूरा का पूरा कुनबा ही बह गया। सरकारी आंकड़ा है कि 4 लोगों की जान गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तबाही की तस्वीर सामने आई है उससे आंकड़ों का अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अभी रेस्क्यू और ऑपरेशन टीम लगातार चलाया तो जा रहा है, लेकिन अब फिर भी तस्वीर जो है वो आगे जाकर थोड़ी और साफ होगी कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया है। आपको बता दें कि ये पूरा इलाका धराली का और इसके इन पहाड़ियों के ऊपर खीर गंगा नदी बहती है, जिसमें अचानक सैलाब आ गया। बताया जाता है कि खीर गंगा नदी बड़ी ही शांत और संयम के साथ बहने वाली नदी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश वहां पर हो रही थी तो ऐसे में खीर गंगा नदी ने रौद्र रूप लिया और धराली को कैसे मलबों में बदल दिया, इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है। आपको बता दें कि सिर्फ धराली ही नहीं, हर्षिल और चर्चिल जैसे तमाम जगह थे जहां पर भूस्खलन और आसमानी आफत बरपा है। जैसे मंगलवार को उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया था, ठीक वैसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी देखने को मिला। किन्नौर में बादल फटने के बाद सैलाब आ गया। देखिए, कंगरंग नाले में सैलाब इतनी तेजी से आया जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। वहाँ एक पुल बना था जिसे सैलाब ने ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। हालात उस वक्त और खराब हो गए जब लोगों ने बड़ी बड़ी चट्टानों को बहते देखा। हजारों चट्टानें तो ऐसे बह रही थी जैसे कोई कागज की नाव हो। फ्लैश फ्लड की वजह से कैलाश यात्रा मार्ग का एक हिस्सा बह गया, जिससे वहां सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए, जिसका आईटीबीपी के जवानों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। वहीं बादल फटने से मची तबाही के बीच किन्नर कैलाश यात्रा अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई है। और अगली रिपोर्ट यूपी के प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बताते चले, लोगों का घरों से निकलना यहां दोभर हो गया है। ऐसे में एक शख्स ने उन लोगों तक सब्जी पहुंचाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। देखिए, जिसके लिए उस शख्स ने अपने ठेले को ही नाव बना लिया और उस पर सब्जी रखकर पूरी तरह डूब चुकी गलियों में बेचने निकल पड़ा। क्या चाहिए बताओ? हरी सब्जी कुछ। सामने आया वीडियो प्रयागराज के गंगानगर इलाके का है। इस वीडियो में सब्जी बेचने वाला शख्स पानी से भरी गलियों में चप्पू से नाव चलाते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। उसकी नाव में कई तरह की सब्जियां रखी हुई थी। ये नाव उसकी रोजी रोटी तो बनी ही, साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की डोर भी बन गई। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर आपको बता दें, बिहार में कुत्ता, मोबाइल, ट्रैक्टर और बाइक के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। देखिए, इस ऑनलाइन आवेदन में बकायदा ट्रंप की मुस्कुराती हुई पासपोर्ट साइज फोटो लगी है। पिता के नाम की जगह फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप लिखा है। मां के नाम की जगह मैरी एनी मैक्लियोड लिखा है। आवास प्रमाण पत्र का यह आवेदन समस्तीपुर जिला के पटोरी अनुमंडल के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में हुआ है। इस आवेदन के मुताबिक ट्रंप समस्तीपुर के हसनपुर गांव के मूल निवासी है। इस आवेदन के बाद अधिकारी हरकत में आ गए और आशंका जताई कि एसआईआर प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की गई। अब साइबर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया और ऐसा करने वाले की तलाश की जा रही है। और अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आपको बता दें, यहां पर कथित पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर मोहन यादव की सरकार को घेरा। देखिए, पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर हाथों में पोस्टर लिए कांग्रेस के नेता विधानसभा परिसर में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। कथित पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले को विपक्ष व्यापम पार्ट 2 कह रहा है। आरोप है कि सॉल्वर के जरिए भारी संख्या में लोग परीक्षा पास कर गए।
विपक्ष का दावा है कि 7,411 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। और मध्य प्रदेश के सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में 2 दिन में 4 लोगों की मौत की खबर है। कहा जा रहा है कि चक्कर खाकर लोग यहां पर गिर गए और उनकी जान चली गई। 2 लोगों की मौत के बाद मंगलवार को उन लोगों की मौत हुई थी और 2 लोगों की मौत बुधवार को हुई थी। देखिए, भगदड़ मचने से 2 लोगों की जान जाने के बाद भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हादसे से कोई सबक नहीं लिया। 2 लोगों की मौत के बाद भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम से लेकर चितावलिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा निकाली। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। यात्रा में इतनी भीड़ थी कि चारों तरफ लोग ही लोग थे और व्यवस्था नदारद। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा आप देख रहे हैं, खुद कांवड़ लेकर के निकल चुके हैं। बहुत झांकियां भी आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें देश भर से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हर जगह से यहां पर लोग पहुंचे हैं। भीड़ को चीरते हुए हमारी टीम भी किसी तरह पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पहुंची और जब हमने उनसे मंगलवार को हुई भगदड़ में 2 लोगों की मौत को लेकर सवाल पूछा तो प्रदीप मिश्रा ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हम भी सन्न रह गए। मेरे को सोशल मीडिया पे मालूम पड़ा है, उसका मैं संज्ञान लेकर मीडिया को सब चीज की सूचना जरूर दूंगा। देखिए, प्रशासन कर रहा है और हम लोग भी, समिति भी करती है। सब तरह की व्यवस्थाएं हम लोग सुचारू रूप से करते हैं और सब तैयारियां रहती हैं, पर भीड़ का अंदाजा नहीं दे पाता कि कितनी पब्लिक हो। भगवान भोलेनाथ का नाम लेने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा इतने भोले बनते दिखे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और साल 2024 में भी जब पंडित प्रदीप मिश्रा मेरठ में कथा कह रहे थे, तब भी उनकी कथा के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घायल हो गए थे, लेकिन उससे सबक ना लेकर प्रदीप मिश्रा ने जमकर भीड़ बुलाई और यह हादसा हो गया। मुंबई से आए श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, जिससे भगदड़ के हालात और ज्यादा बने और भीड़ में दबने से लोगों का बीपी लो होने लगा, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। भगदड़ बहुत हो गया था, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जो किया वो गलत किया, डंडे से मारे और जो औरत लोगों थे उनके सर पे डंडे मारे। कुबेरेश्वर धाम की खराब व्यवस्था और पुलिस वालों की लापरवाही ने 2 परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। इस भगदड़ में फिरोजाबाद की रहने वाली संगीता गुप्ता की जान चली गई, लेकिन उनके परिजन शव लेने पहुंचे तो उन्हें कई घंटों तक शव नहीं मिला। मृतक संगीता गुप्ता के परिजन पंडित प्रदीप मिश्रा से काफी नाराज हैं। परिजनों का कहना है कि जब व्यवस्था नहीं होती तो देश भर से लाखों श्रद्धालुओं को नहीं बुलाना चाहिए और आस्था का व्यापार तुरंत बंद करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आलम यहाँ पर यह है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। देखिए, पहले तो लाइन में लगने की जद्दोजहद और ऊपर से हो रही लगातार बारिश किसानों के सब्र का बांध तोड़ रही है। गुना जिले में किसानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कोई पत्थर उठाकर किसी को पीटता नजर आया तो कोई चप्पलों से। छिंदवाड़ा में सुबह 5 बजे से ही खाद सेंटर में लंबी लाइन देखी जा सकती है। कुछ को तो 1-2 बोरी मिल भी जा रही है और किसी को कुछ भी नहीं। किसानों के पास इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। दमोह में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए और अधिकारियों से गोदाम दिखाने की मांग करने लगे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार खुद मौके पर पहुंच गईं और किसानों को आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन के अंदर ही यूरिया सेंटर में पहुंच जाएगा। इधर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और तुरंत किसानों के लिए खाद का इंतजाम करने को कहा है।